सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आशा का एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमारा अभी ऑलरेडी बेसिक क्लासेस का सारा सीरीज लगभग हमने अभी तक 5 सीरीज जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। देखिए, साथ के साथ हमने ये भी सोचा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए मैंने सोचा कि जब तक हम लोग बीच में बेसिक की क्लासेस तो हमारी चलती रहेगी, साथ के साथ हम लोग चैप्टर वाइज भी अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास जो है खास करके मैं आपको चैप्टर ही स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, हमारे पास बिल्कुल एक नया फ्रेश चैप्टर है। ठीक है, 10th के मैथ्स का, जिसका नाम है एपी। ठीक है, तो अभी हम लोग एपी जो है उस चैप्टर को पूरी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी एपी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। सबसे पहली बात कि देखिए कि हमारे पास चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, एपी। ठीक है, एपी चैप्टर का नाम है और इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आखिरकार हमें देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज देखना है। क्या, मुझे बताइए सीरीज। ठीक है, कि सीरीज आखिर क्या होता है। चलिए देखते हैं सीरीज क्या होता है। देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बताइए मुझे, सीरीज कहलाता है। जैसे मैं आपको कह दूं 2, 4, 6, 8 और 10, आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये सीरीज है क्या, तो आपका जवाब बिल्कुल यस होगा, क्योंकि ये सीरीज है, इसलिए सीरीज है। इसमें टोटल कितने नंबर हैं, इसमें टोटल हमारे पास 5 नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूं 3 - 6 -9 और माइनस में 12 और फिर 18 और फिर 21, तो ये बात पूछूंगा कि क्या बताइए मुझे सीरीज है, तो बिल्कुल सीरीज है, क्योंकि इसमें जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स रैशनल नंबर जितने भी है ओवरऑल, इनके जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास रैशनल नंबर और इंटीजर्स कोई भी नंबर आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एपी वाले चैप्टर में आखिर आपसे क्या बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपके पास होगा ऑलवेज एक सीरीज। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8 आपको दे देगा। ठीक है, और आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये एपी में है। ठीक है, कि ये एपी में है या नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास जैसे सीरीज दे के यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए एपी में है या नहीं है, तो आखिर आप इस सवाल का जो है या फिर इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि हाँ ये जो सीरीज है हमारे पास वो एपी में है। तो देखिए इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिक कंडीशंस कौन कौन से हैं, आप ओरली इस चीज को याद रखिए कि इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस क्या क्या इसमें फॉलो होगा, तो मतलब ये सीरीज जो है वो एपी में होगा, अदरवाइज ये सीरीज एपी में नहीं होगा। तो इसके लिए जो बेसिक कंडीशंस है वो ये है कि देखिए हमेशा याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिए इस बात को, बहुत ही छोटा सा कंडीशन है, लेकिन आपको याद रहेगा तो आप जो है ना फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मैंने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इसमें बात जो आती है हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, मैंने बोला कि रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव, रेगुलर कितने कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, यदि सब जगह मतलब पूरे सीरीज में सेम होगा, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ये पूरी सीरीज किस चीज में हो जाएगा, बताओ मुझे, फिर एपी में हो जाएगा। मतलब पूरे सीरीज के अंदर देखना है और 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि पूरे तरीके से सीरीज में समान रहा या इक्वल है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि पूरी की पूरी सीरीज किस चीज में है, एपी में
है। तो आखिर इस चीज को हम लोग चेक कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं जैसे 2 और 4, दोनों रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। और कितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। अब मैं यदि आपसे कहूं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फर्स्ट में क्या हो जाएगा मुझे बताइए? पहला में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6। यदि मैं आपसे कहूं कि 4 तो 2 4 6 8, इस तरीके से हमारे पास सीरीज में जो है रेगुलर कह सकते हैं हम लोग, जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन, यहाँ पे ओनली वन हमें क्या करना है? सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करना, ठीक है। तो जिसमें पहला टर्म हमारे पास क्या है? 2 और सेकेंड टर्म क्या है? 4। तो देखिए ऑलवेज इसके टर्म को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म, चूंकि इसको हम लोग किस चीज से नाम देते हैं? टर्म से, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? टर्म। और टर्म का आप देखिए तो इसका फर्स्ट लेटर किस चीज का है? टी से है, तो इसलिए हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को T1 और सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3 और इसके फोर्थ टर्म को T4 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब एपी के किसी भी टर्म को यदि आपको इंडिकेट करना होता है तो उससे पहले हम लोग टी लगाते हैं, और जिस भी टर्म को इंडिकेट करना है साथ के साथ आप उस संख्या को या उस नंबर को साथ में लगा दीजिए। जैसे मैं कह दूं कि आपको 30th टर्म को मुझे इंडिकेट करना है, ठीक है। मुझे कौन से टर्म को इंडिकेट करना है? 30th टर्म को, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? T30 कह सकता हूं। मैं क्या दूं? 20th टर्म को मुझे इंडिकेट करना है, तो बताइए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? T20। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, एपी के किसी भी टर्म को लिख सकता हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है? चलिए अब मुझे चेक करना था कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए मैंने क्या बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन से हो गए बताइए मुझे? 2 और 4 हो गए। तो सबसे पहले मैं पहला डिफरेंस चेक कर लेता हूं कि पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। फिर मैं सेकंड चेक कर लूंगा और फिर मैं उसके बाद कर लूंगा। और मिनिमम यदि मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जब मैंने चेक कर लिया, तो मैं अब एश्योर हो गया कि हाँ अब ये सीरीज में जो है मैक्सिमम टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एपी में है। देखिए ये जो है मैक्सिमम से मतलब नहीं रखता है, लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने 3 से 4 डिफरेंस को यदि मैंने चेक कर लिया एपी में, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि हाँ ये एपी में है। आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक तरफ से सारे टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं होती। आप स्टार्टिंग के कम से कम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यदि आप चेक कर लेते हैं, तो फिर आपको उसके सीरीज में जो प्रेजेंस सारे नंबर हैं उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला डिफरेंस यदि मैं निकालने की कोशिश करूं तो D1 मैं लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो D1 यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो D1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? T2 में से T1 को लेस करना पड़ेगा। T2 का मतलब है सेकेंड टर्म और T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना दे रखा है? 4, और फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 2। इक्वल्स में हमारे पास डिफरेंस कितना आ चुका है? फर्स्ट डिफरेंस 2 का आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एक बात मुझे बताइए, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। तो अब मैं सेकंड डिफरेंस निकाल लूं, तो सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए अगेन मुझे सेम फॉर्मूला, तो T2 माइनस T1। अब इस स्थिति में या इस केस में T2 कौन से हो जाएंगे बताइए मुझे? 6, और T1 कितने हो जाएंगे? 4। मतलब अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, हमेशा जो बाद वाले नंबर हैं वो T2 और जो फर्स्ट वाले नंबर है वो T1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं बड़े में से छोटे को घटा दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपके पास जो बाद वाला नंबर है वो हमेशा T2 हो जाएगा, और आपके पास जो पहला नंबर है वो आपका T1 हो जाएगा। मतलब हम लोग हमेशा LHS की तरफ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो T2 माइनस T1, T2 की जगह पे 6 माइनस T1 की जगह पे कितना है? 4। तो T2 में से 6 में से 4 को घटा लिया या लेस कर लिया, तो बताइए मुझे कितना हो गया? 2। अगेन मैं यदि तीसरे टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करूं, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे पास कौन से हैं बताएंगे जरा आप लोग? 6 और 8, ये दोनों ही तो होंगे ना। तो 6 और 8, तो T2 अगेन मैं क्या लेस करूंगा? T1। तो T2 हमारे पास 8 माइनस 6 कर लिया, तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ चुका है बताइए मुझे? 2 का। मतलब देखिए आप यहाँ पे रेगुलर या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस
इस पूरे सीरीज के अंदर सब जगह क्या है बताइए मुझे, इक्वल है, ठीक है, सब जगह सेम है, यहाँ पे सब जगह इक्वल है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि ये किस चीज में है, एपी में है। अब ये किस चीज में है बताइए मुझे, एपी में है। अभी देखिए आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है, बस आपको कैसे सीरीज को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, बस आप इतने ही कंडीशंस को देखिए, बस इतना ही अभी आप निकालने के लिए एक बार सीख जाइए। आपको ज्यादा फिर इतना ज्यादा लिखने का, कैसे लिखना है वो सब सारी चीजें अभी आपको माइंड में नहीं लाना, बस आपको इतना सा देखना है कि आखिर कैसे हम लोग पता करते हैं कि हाँ ये एपी में है या नहीं। चलिए एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, अगेन दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिख दिया 8, ठीक है, और लिख दिया मैंने 4, ठीक है, फिर 0, फिर लिख दिया मैंने -4 और -8, इस तरीके से चलता गया। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जैसे में तो एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। तो बताइए मुझे फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या है, 8, और रेगुलर कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करूं तो 8 और 4 ये दोनों रेगुलर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव टर्म्स। इस तरीके से आगे मैं और चलूं तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और इस तरीके से मैं चलूं तो ये दोनों क्या है बताइए मुझे, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। आगे फिर मैं और चलूं तो ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। मतलब इस तरीके से हम लोग आराम से कह सकते हैं, सॉरी इसमें कुछ नहीं है, डाउट डॉट है, चलिए यहीं तक रहेगा इसमें, हाँ यहीं तक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ये दोनों तक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए आप D1 निकालेंगे, D निकालेंगे पहले इन दोनों टर्म्स के बीच का, तो D क्या हो जाएगा, T2 - T1, ठीक है। आपके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, T2 की जगह पे 4 - 8। देखिए T2 की जगह पे इस बार मैंने कितना लिखा बताइए मुझे, 4 लिखा, इसलिए कि छोटे बड़े नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक्चुअल में सेकेंड पोजीशन पे जो भी नंबर आएगा वो हमेशा ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पेज पे जो भी नंबर रहेगा वो हमारा T1 हो जाएगा। तो T2 की जगह पे यहाँ पर क्या है, 4 - 8 किया, तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा आंसर, -8। अगेन यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालूं तो अब अगेन क्या लिखना पड़ेगा, T2 - T1, और T2 कितना है इस केस में, 4, और 0 के केस में 0, माइनस में से 4 लेस किया तो आंसर हमारा कितना, -4। अगेन थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस यदि मैं निकालूं, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो -8। और यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा साइन जब होते हैं तो उसके लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का। जब एक से ज्यादा साइन आता है तो उसके लिए हम लोग ऑलवेज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ पे चूंकि तो माइनस पहले बाहर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया हमारा T2 और ये हो गया हमारा T1, ठीक है। तो T2 की जगह पे -8 है और T1 की जगह पे -4 है, तो -8। अब इसके बाद माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो माइनस हो गया और फिर माइनस में 4। तो देखिए इन दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो चुका है, प्लस में 4, और -8 + 4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -4। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वल हो रहा है। मतलब ऑल टू ऑल तीनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सब जगह सेम है। तो बताइए क्या ये एपी में है? तो अब मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि हाँ ये एपी में है। अब मैं क्या कह सकता हूं, हैंस सीरीज इज इन एपी। सीरीज किस चीज में है बताइए मुझे, एपी में है, ठीक है। सीरीज इज इन एपी, क्योंकि ये सीरीज एपी में है। देखिए अब प्लस का डिफरेंस हो, माइनस का डिफरेंस हो, लेकिन बस याद आपको एक ही चीज रखना है कि डिफरेंस सब जगह सेम आने चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आपके फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस फ्रैक्शन में भी आएगा तो इसमें कोई दिक्कत या घबराने वाली बात नहीं है। बशर्ते जैसे फ्रैक्शन में एक बार यदि आपके पास डिफरेंस 1/2 आया है तो अगेन 1/2 ही आना चाहिए और अगेन 1/2 ही आना चाहिए। एक बार डिफरेंस में यदि -1/3 आया है तो अगेन आपको -1/3 और अगेन आपको -1/3 आना चाहिए। मतलब सब जगह इक्वल
इक्वल होगा तभी जाके एपी में होगा, सब जगह इक्वल होगा तो एपी में हो जाएगा। इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं या फिर मेरे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी आ सकता है। लेकिन डिफरेंस आपके हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे हम लोग। चलिए देखते हैं कि एक तो हमने सीरीज को पूछ लिया आपसे कि हाँ ये एपी में है या नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं। चलिए जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक सीरीज है जो एपी में है। देखिए अब मैंने आपको खुद बोला है कि हमारे पास एक सीरीज है जो एपी में है, तो एपी में है जैसे ही मैंने आपसे बोला तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में तुरंत से ये बात क्लिक कर गई होगी कि इसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सब जगह क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको क्या बोला कि सीरीज किस चीज में है, एपी में। ठीक है, तो सीरीज यदि एपी में है तो इसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सब जगह तो सेम होगा ना, क्योंकि सीरीज एपी में तब होता है जब उसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सब जगह इक्वल होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने बोला कि ऑलरेडी हमारे पास जो सीरीज है वो एपी में ही है, तो आप मुझे बताइए कि इसके जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है इसके बीच का डिफरेंस सब जगह सेम होगा ना, सेम होगा। ठीक है, चलिए 4, 8, 12, 16, देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। अगेन इसके बीच का डिफरेंस की बात करूं मैं यदि तो 4, और इसके बीच के डिफरेंस की बात करूं तो 4। मतलब बताइए सब जगह मुझे इक्वल है या नहीं है, तो ये तो एपी में है और मैंने आपको बोला भी है कि हाँ ये एपी में है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि हाँ हमारे पास एक सीरीज है जो किस चीज में है, बताइए मुझे, एपी में है। तो एपी में है तो देखिए एपी के हमेशा जो पहले नंबर होते हैं, एपी के जो फर्स्ट टर्म होते हैं, एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 4, तो एपी के फर्स्ट टर्म, ठीक है, एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसके बीच के जो हमने जिस डिफरेंस को निकाला था, इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको ऑलवेज हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से, मतलब डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ए स्टैंड फॉर व्हाट, बताओ, फर्स्ट टर्म। इस तरीके से होता है, सिर्फ दो ही चीजों को आप लोगों को याद रखना है, मतलब इसके फर्स्ट टर्म को कितना किस चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से, और इसके बीच के डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस से को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, 4, मतलब डी से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे वो डी कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट और इसके कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट कर दिया। अब इसके जैसे मैंने बोला कि आपको कि इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अब आप मुझे बताइए एक बात, जैसे इस एपी में अब आपको बोला जाता है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, मतलब आपको सीरीज से क्या बोला जाता है, निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मतलब एपी में सीरीज दे रखा है, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बताइए मुझे। T2 में से T1 टर्म को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, बताइए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म में से मुझे क्या लेस करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को, और यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है, 4 नहीं 8 है। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है, 8 में से फर्स्ट टर्म को लेस कर लिया 4, तो हमारे पास इसके कॉमन डिफरेंस कितने आ गए, 4। इस तरीके से हम लोग आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।